स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। ज़ेन परंपरा से 10 गोपालन चित्र या द 10 ऑक्सवर्डिंग पिक्चर्स। हाँ, ये तस्वीरें असल में हमारी अपनी खोज मतलब आत्म साक्षात्कार की जो यात्रा है उसके 10 अलग अलग पड़ावों को दिखाती हैं। सही। और हमारी ये जो बातचीत है ये ज़ेन 10 गोपालन आत्म खोज की यात्रा नाम के टेक्स्ट के कुछ हिस्सों पर आधारित है। तो हमारा मकसद है कि इन 10 तस्वीरों के पीछे का जो गहरा मतलब है उसे थोड़ा खोलें, समझें। बिल्कुल। और ये जानना जरूरी है कि ये सिर्फ कोई कहानी या चित्र नहीं है, ये मन की अवस्थाएं हैं। हमारी अपनी चेतना का विकास कैसे होता है ये उसका एक तरह से नक्शा है। अच्छा, और इसमें वो जो बैल है उसका क्या मतलब है? हाँ, वो बैल प्रतीक है हमारे असली स्वरूप का, हमारी जो अंदरूनी शांत प्रकृति है जिसे कभी कभी बुद्ध प्रकृति भी कहते हैं। मतलब हमारा वो हिस्सा जो बाहरी उथल पुथल से अछूता रहता है। समझ गया। तो ये सफर शुरू होता है पहले पड़ाव से, बैल की खोज। लगता है जैसे जिंदगी में कुछ खालीपन है, कोई बेचैनी। हम शांति, खुशी या सच को बाहर खोजते हैं। हाँ, मंदिरों में, किताबों में, रिश्तों में, हर जगह। बिल्कुल। लेकिन फिर धीरे धीरे लगता है कि शायद जवाब बाहर नहीं अंदर है। तो ये वो पहली हल्की सी आहट है कि कुछ गहरा, कुछ और खोजना है। और मजे की बात यह है कि ये खोज अक्सर किसी असंतोष या छटपटाहट से ही शुरू होती है। जब रोज की जिंदगी काफी नहीं लगती तभी हम उससे परे कुछ खोजना शुरू करते हैं। ये बेचैनी हमें धक्का देती है। सही कहा। फिर आता है दूसरा कदम, पद चिन्ह खोजना। अब जैसे कुछ सुराग मिलने लगते हैं। हाँ, जैसे कोई सही किताब हाथ लग गई या कोई टीचर मिला या मन में ही गहरे सवाल उठने लगे और हम अपने ही सोचने के तरीके, अपनी आदतों के पैटर्न्स उनको नोटिस करने लगते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे जंगल में बैल के पैरों के निशान दिख जाएं, हमारे असली स्वरूप की एक धुंधली सी झलक। ये आप कह सकती हैं जागरूकता की सुबह है। अब हम अंधेरे में यूं ही हाथ पैर नहीं मार रहे हैं, एक दिशा दिखने लगती है, चाहे धुंधली ही सही। ये निशान मिलना भी अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल। और इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए आता है तीसरा चरण, बैल को देखना। स्पष्टता का एक पल, अचानक से। हाँ, शायद गहरे ध्यान में या कभी प्रकृति में खोए हुए या किसी बहुत शांत लम्हे में हमें अपने अंदर के उस स्थिर शांत तत्व की एक झलक मिल जाती है। बैल दिख तो गया, लेकिन चित्र में दिखाते हैं कि वो अभी जंगली है, बेकाबू सा। मन अभी भी शायद बेचैन है, पर हाँ, मंजिल क्या है ये पता चल गया। और ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि अब तक जो खोज सिर्फ दिमाग में थी, एक ख्याल था, वो अब एक अनुभव बन गया है, चाहे एक पल के लिए ही सही। इस एहसास से पूरी खोज वास्तविक लगने लगती है। ये बात तो है। लेकिन फिर असली मेहनत शुरू होती है। चौथा चरण, बैल को पकड़ना। अब शुरू होता है संघर्ष। बिल्कुल। हमारा जो अहंकार है, हमारी जो पुरानी आदतें हैं, वो इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आना चाहती। हाँ, हम कोशिश करते हैं, अनुशासन लाते हैं, अपने मन को यानी उस बैल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो खींचता है, भागता है। ये हमारे अंदर की ही एक कश्मकश है, एक युद्ध है। हाँ, और ये जो खींचतान है ये दिखाती है कि हमारी जो गहरी जड़ें जमा चुकी आदतें हैं, सोचने के तरीके हैं, उनको बदलना कितना मुश्किल है। ये सिर्फ ज़हन की बात नहीं, ये बदलाव का वो संघर्ष है जिसे हम सब जानते हैं। इसके लिए लगातार कोशिश और धीरज दोनों चाहिए। तो क्या सिर्फ जोर लगाने से बात बनती है या कुछ और तरीका है? जोर से ज्यादा यहाँ जरूरत होती है धैर्य और समझ की। और यही हमें 5वें चरण पर लाता है, बैल को साधना। अब धीरे धीरे, जबरदस्ती से नहीं, बल्कि नरमी से, प्यार से, करुणा से। अच्छा। वो बैल यानी हमारा मन शांत होने लगता है, हमारी सांसें गहरी होती हैं, भावनाएं स्थिर होने लगती हैं। अब हम बैल पर जोर नहीं लगा रहे, बल्कि उसके साथ एक तालमेल बिठा रहे हैं। वो दुश्मन नहीं, दोस्त बन रहा है। वाह, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है, दुश्मन से दोस्त बनना। और फिर आता है छठा चरण, बैल पर सवार होकर घर लौटना। अब ये यात्रा थोड़ी आनंददायक हो गई है। हाँ, अब खोजने वाले और खोजे जाने वाले में, मतलब साधक और उसके स्वरूप में एक हार्मनी, एक सामंजस्य बन गया है। दुनिया तो वैसे चल रही है, बाहर सब कुछ वैसा ही है, पर अंदर एक ठहराव आ गया है। हम बैल पर बैठे हैं, शायद गाते हुए, मुस्कुराते हुए, बड़े सहज भाव से। हम घर लौट रहे हैं अपने असली स्वरूप की तरफ। सही।
यहाँ वो जो मैं और मेरा मन वाला जो एक द्वंद्व था वो कम हो रहा है। बाहरी परिस्थितियों पर हमारी खुशी या शांति की निर्भरता घट रही है, अंदरूनी सुकून बढ़ रहा है। लेकिन फिर कहानी एक बहुत ही रहस्यमय मोड़ लेती है। 7वां चरण, बैल को पार करना। मतलब सब कुछ ठीक चल रहा था, तालमेल बन गया था, और अचानक बैल गायब। हाँ, ये थोड़ा चौंकाने वाला लगता है। न खोजने वाला बचा, न वो खोजा जाने वाला स्वरूप यानी बैल। बस एक खालीपन है, एक खुलापन, जैसे खुला आसमान। अब कुछ पाने को नहीं है, कुछ पकड़ने को नहीं है, सिर्फ गहरा मौन। ये समझना थोड़ा मुश्किल है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आप द्वैत यानी डुअलिटी के पार चले गए। मैं और मेरा स्वरूप, या देखने वाला और देखी जाने वाली चीज, ये जो अलग होने का भाव था वो मिटने लगता है। जैसे विषय और वस्तु एक हो जाते हैं। गहरी बात है। और 8वां चरण तो शायद और भी गहरा है। बैल और स्वयं दोनों को भूल जाना। अब तो वो आत्मज्ञान या बुद्धत्व पाने का जो ख्याल था वो भी जैसे फीका पड़ गया। हाँ, कोई मैं ही नहीं बचा जो जागृत होगा, कोई आखिरी मंजिल नहीं है। बस जो है वही है, एकदम साफ, खाली, अनंत, एक गहरी बिना किसी कारण के शांति। यहाँ तो जैसे सारे कॉन्सेप्ट, सारे विचार ही पीछे छूट गए। बिल्कुल, यहाँ सिर्फ द्वैत ही नहीं बल्कि सारी अवधारणाओं से भी मुक्ति मिल जाती है। यहाँ तक कि आत्मज्ञान या एनलाइटमेंट की अवधारणा से भी। इसे परम सहजता या शून्यता, एम्प्टीनेस की स्थिति कह सकते हैं, जहाँ कोई परिभाषा नहीं है, सिर्फ शुद्ध होना है, अस्तित्व है। तो क्या यात्रा यहीं खत्म हो जाती है, इस खालीपन में? नहीं, कहानी अभी बाकी है, और ये बहुत खूबसूरत हिस्सा है। 9वां चरण है स्रोत पर लौटना। उस खालीपन और निराकार को जानने के बाद अब दुनिया के रूप और भी ज्यादा सुंदर और साफ नजर आते हैं। अच्छा, कैसे? पहाड़ फिर से पहाड़ बन जाते हैं, नदियां फिर से नदियां। दुनिया अब कोई भ्रम या इल्यूजन नहीं लगती, बल्कि एक चमत्कार लगती है। हम दुनिया में लौटते हैं, पर अब आंखें नई हैं, देखने का नजरिया बदल गया है। वाह! मतलब खालीपन का अनुभव करने के बाद दुनिया से जुड़ाव और गहरा हो जाता है। हाँ। और फिर आता है 10वां और आखिरी पड़ाव, खुले हाथों से बाजार में प्रवेश करना। अब हम आम लोगों के बीच, दुनिया के बीच लौट आते हैं, किसी गुरु या संत की तरह अलग थलग नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम साधारण इंसान की तरह, हंसते हुए, लोगों की मदद करते हुए, वही रोजमर्रा के काम करते हुए, जैसे पानी ढोना, लकड़ी काटना। लेकिन अब सब कुछ खुले दिल से हो रहा है, करुणा के साथ। ये है जागृति के बाद दुनिया में वापस लौटना और अपने अनुभव को सेवा और प्रेम में बदलना। तो ये आखिरी चरण है, जागृत होना और फिर करुणा के साथ वापस लौटना। बिल्कुल, आत्मज्ञान का मतलब दुनिया से कट जाना नहीं है, बल्कि उसके साथ और भी गहरे से जुड़ जाना है। जो ज्ञान मिला है उसे करुणा भरे कामों में बदलना ही इस यात्रा की असली परिणति है, असली मंजिल है। तो हमने आज देखा कि ये 10 तस्वीरें, ये हमारी अपनी अंदरूनी खोज की एक पूरी कहानी कहती हैं। एक बेचैनी से शुरू होकर फिर संघर्ष और समझ से गुजरते हुए फिर उस गहरे खालीपन के अनुभव तक पहुंचकर और फिर वापस रोजमर्रा की जिंदगी में लौटना, लेकिन अब एक नई सहजता और करुणा के साथ। बिल्कुल, ये एक कमाल की यात्रा है। हाँ, और यहाँ सोचने वाली बात ये है कि ये सिर्फ एक पुरानी ज़ेन कहानी नहीं है। ये शायद हर इंसान की अपनी अंदरूनी यात्रा का एक प्रतिबिंब हो सकती है। कदम दर कदम, निशान दर निशान, कौन जाने इस रास्ते की कोई गूंज, कोई एहसास किसी को अपने ही अनुभव में सुनाई दे जाए। इस पर विचार किया जा सकता है।